18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड बाई सिक्स टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड बाई सिक्स टर्म by sixth term of the AP is 406. The division of ninth term of the progression by fourth term. अच्छा अब समझ में आया ना? जब इसने पूरी लाइन बोली तब क्या कह रहा है? सिक्स टर्म का थर्ड टर्म से प्रोडक्ट जो है वो 406, सिक्स टर्म का सिक्स टर्म थर्ड टर्म उससे प्रोडक्ट 406 है। आगे बोल रहे हैं कि द डिवीजन ऑफ नाइन टर्म बाय फोर्थ टर्म, द डिवीजन ऑफ नाइन टर्म है ना भाई, डिवीजन ऑफ नाइन टर्म बोले तो और फोर्थ टर्म a प्लस 3d इक्वल टू कितना है? गिव्स द क्वोशिएंट 2 एंड a रिमाइंडर 6। देखो अपने अब यहाँ आले ये बात को सुनने के लिए अब अपन इसको अब ऐसे लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 3d प्लस 6 हो गया ना भाई? हाँ, इससे अपने ये मैथ्स कमजोर थोड़ी ना हो रही है, अपन तो दिमाग लगा रहे हैं। क्या रे वाह, अच्छा ऐसा सोच रहे हो बेटा? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, मतलब वही a और d निकालना है। करना क्या है पता है तो है ना? हो जाएगा अब ये, एक सेकेंड, कुछ तो क्वाड्रेटिक तो बनानी ही पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऊपर a स्क्वायर आ जाएगा नो डाउट, 5ad और 2ad 7ad हो जाएगा, 10d स्क्वायर हो गया। अब कैसे करेंगे आगे? अच्छा ऐसे हो गया ना, देखो यहाँ a रह गया, ढंग से देखो आप, है ना भाई? प्लस में कितना 6d, 6d इधर आकर के कितना हो गया? माइनस का 2d इक्वल टू माइनस 6। सही है भाई? a माइनस 2d इक्वल टू इतना। अब मैं a की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, a की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 2d माइनस 6। अब मैं ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 2d माइनस 6 प्लस 5d, और यहाँ हो जाएगा कितना? 2d माइनस 6 प्लस 2d इज इक्वल टू 406। अब ये 100% इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन d। अब ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई d में। अब ये d देके ही रहेगा, इसने d दिया और मैं वापस ऊपर भागा a निकाल के लाऊंगा, 2 d आएंगे 2 a आएंगे, है ना? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज यूनिटी, माने a1 इज इक्वल टू 1। सही है ना भाई? 19 के अंदर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है इनकी। फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, माने a1 इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन, दिस इज मिनिमम। मैं कई बार सोच रहा था कि मैं मिनिमम वाले क्वेश्चन को स्किप करूं, लेकिन ये सामने ही आ रहा है बार बार। चलो अब देखेंगे जो होगा। अच्छा आपको दिख रहा है a1 a3 प्लस a2 a3, सही है ना? a1 की जगह 1 तो कोई भी लगाएगा ही लगाएगा, 1 इंटू में इससे कोई भी लिखेगा 1 प्लस 2d a3 को। सोच लिया आपने? नहीं आया? a प्लस 2d प्लस में a2 की जगह 1 प्लस d और इट इज 1 प्लस, तो राइट नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? अच्छा अब इसको क्वाड्रेटिक को खोल ही लेते हैं आज। कितना बनेगा? 1 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 6d, सोच लिया? प्लस यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2d, फाइनली इट इज 4d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 2। श्योर? इस पूरे को मैंने z मान लिया, ठीक है ना भाई? अब मुझे निकालना है। एक तो वैसे मैं क्वाड्रेटिक का मिनिमम के तरीके से सोच सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक का मिनिमम कैसे होता है, लेकिन इसके सिवा मिनिमम निकालने के लिए एक और तरीका फिजिक्स में भी सिखाया जाता है और वो है डिफरेंशिएशन। राइट है? तो आपको क्या करना है? dz बाई dd, क्योंकि d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा
तो 4d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8d प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो d इज इक्वल टू -1 में मिनिमम आ रहा है, सही है ना। और d इज इक्वल टू अगर -1 आ रहा है तो रख देते हैं उसमें, किस में रख देते हैं, इसमें। अगर मिनिमम देखा जाए सो z मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस 2, बोले तो -2, तो मिनिमम इज -2। आंसर क्या है, -5/4। तो दूर दूर तक नहीं मिला भाई, कुछ और तो नहीं पूछ लिया उसने। द वैल्यू ऑफ डिफरेंस नहीं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज एट द मिनिमम। सही है, अपन तो बिल्कुल सही है। कुछ और मल्टीप्लाई रह गया, 1 + 2d स्क्वायर। देखा, एरर हमारी साइड ही होती है हमेशा, कुछ ना कुछ। यहाँ पे कितना होगा, कुछ और भी रखेगा, 8 की जगह 5d, नीचे की तरफ हो गया कितना, यहाँ 3d होगा, सही है भाई। और अगर ये 3d हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अपन तो चमत्कार मचाए रखे थे हैं। इधर देखो तो सही, इधर क्या हुआ था, इधर इट इज 4d + 5, मतलब जाने का रास्ता वही, बस एरर आई तो प्रिंटिंग, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 5/4 रख लें। अच्छा, व्हाट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, बस यही है मिनिमम। d तो मांग रहा है वो तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं मांग रहा, सही है। अगली बात देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। अरे वाह, हुआ, ये सेम क्वेश्चन है ना, ये अपनी शीट में भी है, लेकिन इसको करने का तरीका भी बड़ा मस्त है। देखो, इसको थोड़ा मैं अपने तरीके से बता देता हूं। ये कह रहा है A7 कितना है, 9 है। आप में से कितने लोग अब ये समझने लग गए कि A7 माने क्या होता है। नहीं, 7 टर्म है ना, A7 माने 7 टर्म। अच्छा, अब आपने जैसा बोला कि ये कितना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज A1 A2 A7 इज द लीस्ट। चलो देखते हैं A1 A2 A7 लीस्ट कब होगा। चलो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेट्स से मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी देर के लिए d इक्वल टू x मान लिया, मान लो, सिर्फ आप ही के लिए कर रहा हूं मैं काम। अच्छा, मुझे पता होना चाहिए A7 ही दे रखा है, और उसमें भी A1 A2 A7 ही पढ़ा मैंने। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो भाई, मेरे को जहां तक समझ में आता है, A7 अगर 9 है तो A6 जो होगा 9 - x होगा, A5 जो होगा 9 - 2x होगा, A4 जो होगा 9 - 3x होगा। अच्छा, A3 जो होगा 4x होगा, A2 जो होगा 9 - 5x होगा। अब आ जाओ, अपने को निकालना है A1 A2 A7। श्योर, A7 की जगह तो 9, A1 की जगह पर 9 - 6x, और यहाँ कितना 9 - 5x, मल्टीप्लाई आती है आपको 81 + 30x², सही है, -45 और 54 माइनस का 99x, राइट है भाई। ये सब z बन गया, और मुझे क्या करना चाहिए मिनिमम निकालने के लिए, dz/dx। ये 9 को तो बाहर ही बैठा रखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसका डेरिवेटिव 60x माइनस इसका डेरिवेटिव 99 इक्वल टू क्या करूं, 0। x की वैल्यू सोच लिया आपने, x इज इक्वल टू 99/60, 33/20। श्योर, ये x ही हमारा क्या है, d। मांगने वाले ने क्या मांगा, मांगा क्या था, d मांगा था बस, और कुछ नहीं, सही है। d की किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, d बोला था x, और कुछ पूछा ही नहीं इसने। कहानी अब आपके दिमाग में लॉक होती आ रही है। मैंने दो एक के बाद एक एग्जांपल आपको इसलिए बता दी ताकि आप इसको धीरे धीरे समझने लग जाए लास्ट में। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको चैप्टर जब आप अपनी शीट करें कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, अरे उल्टा ये इसके ज़्यादा बेहतर हैं, इसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं बेसिक में। इन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी जो मैं भी नहीं सोच रहा था, उम्मीद नहीं थी मतलब मेरे को ये करेंगे यूज़। 21 हुआ नहीं हुआ। मैं तो बस ये चाहता हूँ आप ये इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट डालें, अच्छे बच्चे, ठीक है ना भाई। अच्छे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट डालनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 लाइन तक पढ़ना है ना, वो मैराथन है,
वो दिमागी मैराथन है। एक्चुअली में क्या है, आप अपने और गरीब बच्चे के बीच में डिफरेंस खुद ही समझ जाओगे। गरीब बच्चा इतनी दूर तक समझ ही नहीं सकता, वो बीच में कितनी बार टूटेगा। शुरुआत में हो सकता है एक अच्छा बच्चा भी टूटे, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे वो कवर अप करने लग जाएगा। वो इतनी दूर तक समझ सकता है, वो एक के बाद एक लिंक करे रखेगा चीजों को। तो आपको यहाँ आपके और आपके जो साथ वाले हैं उनके बीच में गैप आप ही डालोगे, कोई और नहीं डालता, ऊपर वाला नहीं डाल के भेजता। वो तो किसी रेयर केस में किसी में तो डाल के भेज ही दिया, वो तो परमानेंट प्रोडक्ट है, उसके लिए आप भिड़ नहीं सकते उससे। लेकिन बाकी बच्चे जो अपने जैसे नॉर्मल आदमी होते ना, वो धीरे धीरे सब्सटेंस क्रिएट कर देंगे। नहीं, मैंने एक पढ़ना चालू करा, मैं 5 लाइन तक तो लपक के समझ सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 2 एपीज हैं, दोनों में बराबर नंबर के टर्म्स हैं, पढ़ लिया। जैसे पहले में अगर 5 टर्म है तो दूसरे एपी में भी 5 ही टर्म है, लेट्स से ऐसा कुछ है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन। पहली एपी के लिए चला रहा है वो बात, क्या बोल रहे हैं, एपी 1 और एपी 2 हम लोग ये लिख लेते हैं, राइट है भाई, ताकि अपना माइंड मैप बनता रहे। आगे क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड। वाह, ये क्या बोल रहे बेटा एक सेकेंड, रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन। अच्छा, रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन, इसका जो लास्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसका रेशियो किससे है ना, एक सेकेंड, द रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड इज a डैश, सही है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन। रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द सेकेंड प्रोग्रेशन इज a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश 2 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दैट इज a। नहीं है, पकड़ में आ गया आपके। और आगे भी क्यों दे रखा है, इक्वल टू 4। वाह, काम खत्म कर दिया इस बंदे ने। आगे भी बोल रहा है कि इक्वल टू 4। अब देखो 3 लाइन हमने एक साथ गट की है अंदर, नहीं तो समझ ही नहीं आता, टूट के करते तो होता ही नहीं, ठीक है। आपको यही मन में ही बना लेना था कि फर्स्ट टर्म जो होगी, पहली एपी होगी, उसमें ए और डी लूंगा, सेकंड टर्म में a डैश d डैश लूंगा, ताकि मेरे को पता चल जाए। एनीवे, आगे क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन, पहले प्रोग्रेशन का सम, आया समझ में, 2। आगे क्या बोलते हैं, टू द सेकेंड, अच्छा, टू द सेकेंड a डैश प्लस, ये खुद मरने के लक्षण दिखा रहा है, देखो आप, इक्वल टू कितना, 2। क्या आपको लगता है ये कोई छोड़ेगा नहीं है, वैसे अपने गलती कर दी थी, पता क्या, n/2 है ना, आया, अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो 2a मेरा बाहर आ गया, ठीक है, वो मेरे को लिखते लिखते मेरे को रियलाइज हो गया, लेकिन फिर मैं जान दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना, वैसे भी कटने वाला है। अरे सम का फार्मूला गलत लिख रहा था, ठीक है, 2 बाहर आ गया था, अच्छा खासा, है ना। एनीवे, तो ये यहाँ पे ये कट गया, वैसे भी कटने वाला, तो मैं जाने दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं लिख चुका था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बीच में मैंने बोला भी था ये मरने के लक्षण है, देखो, ठीक है। अब ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही मेरे पास a और a डैश में एक रिलेशन और तैयार हो गया है, नहीं है। अच्छा, क्या a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश इज इक्वल टू 4a, ये नीचे a प्लस a ये हो जाएगा a n डैश, ये नीचे वाले डैश। देखो, ये तुम कह रहे हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश की जगह 4a लिख दूं, तो ये मेरे को कह रहा है कि आप ऐसा करो, इसके अंदर 2 टुकड़े देख लो, एक तो a डैश प्लस बचा हुआ a डैश, अरे ये 2a है ना, इसको ये मन में तोड़ चुका है, a डैश प्लस a डैश, और जो ये a डैश प्लस लिखा है ना, इसकी वैल्यू 4a है, नहीं आई समझ में। अच्छा, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे भी इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए इसने, कितना, ये a प्लस a सोच लिया इसने, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू a प्लस 4a डैश इजकल टू कितना आ गया, 2। क्या कहते हो आप, क्या करा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रिलेशन तो मिल ही जाएगा। 2a डैश प्लस में कितना, 8a, फाइनली इट इज 2a डैश इजकल टू में कितना हो गया, 7a। इससे मुझे a डैश और a में एक रिलेशन तो मिल ही गया। और इस रिलेशन का फायदा मैं उठा सकता हूं क्या,
बिल्कुल मैं उठा सकता हूं और मैंने उठा लिया। मुझे यहां से a' = 7a/2 दिख रहा है, वो a' मैं यहां रख रहा हूं 7a/2।